नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां बाबा बैजनाथ का किया गया अद्भुत स्वरूप में श्रृंगार। आगे दिखाएंगे बालाघाट में कैसे मनाया गया भुजरिया पर्व। साथ ही चर्चा करेंगे भोपाल की, जहाँ शिव पुराण कथा का समापन हुआ। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जिला मुख्यालय स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में आज बाबा बैजनाथ का अघोर स्वरूप में अद्भुत आकर्षक श्रृंगार किया गया। सावन समाप्ति के पश्चात बाबा बैजनाथ मंदिर के गर्भगृह में बाबा का अघोर रूप में श्रृंगार किया गया। इस अद्भुत श्रृंगार को देखने के लिए कई श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। बाबा के इस अद्भुत आकर्षक श्रृंगार ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। वहीं मंदिर पुजारी मुकेश पुरी द्वारा बताया गया कि आज सुबह से ही बाबा के दर्शन करने के लिए सैकड़ों भक्त कतार में लगकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। वह बाबा के इस अघोर स्वरूप में किए गए श्रृंगार को देखकर श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखाई दिए। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के ग्रामीण क्षेत्र बारिया में रक्षाबंधन के दूसरे दिन आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक भुजरिया पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चे और युवाओं में इस पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा गया। गांव के मुख्य चौराहे पर युवाओं द्वारा डंडा नृत्य किया। इस दौरान पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके सुआ नृत्य करते नजर आए। महिलाएं अलग अलग मोहल्लों से भुजरिया लेकर निकली और एकत्रित होकर नदी घाट पहुंची, जहां भुजरियों को पानी में तोड़ा और मंदिर पर भगवान को भुजरिया अर्पित कर अच्छी फसल, सुख समृद्धि की कामना की और एक दूसरे से भुजरिया आदान प्रदान कर वर्ष भर के गिले शिकवे दूर कर एक दूसरे को गले लगाकर बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्राचीन काल से ये चली आ रही है, जिसमें हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जो शरीर की सुरक्षा की बात होती थी, यानी शरीर मतलब जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन। तो इसमें जो है अभी का जो सीजन है, ये सीजनेबल गेहूँ और मड़िया और कुटकी होती थी, जिसे गवर्नमेंट मिलेट के रूप में प्रोत्साहित करती है। तो अभी ये हमारा जो उद्देश्य था पहले जो है ये रक्षाबंधन के रूप में शरीर की सुरक्षा के लिए जो मड़िया का दाना होता था, उसमें वो गले में या हाथ में ताबीज टाइप का बांध दिया करते थे। अभी तो ये राखी वाखी के चलन ये बात की प्रक्रिया है। पहले गठुन की बात आती थी, वो जो उसमें हाथ में बांध देते थे ताकि आने वाले समय में शरीर की सुरक्षा रहे और अच्छा खान पान हो। और ये जो गेहूं का अनाज होता है, इससे जो ये कजलिया बनाते हैं, जिसको खुजली भी बोलते हैं, भुजली भी बोलते हैं, तो इसको जो है अभी ले जाएंगे तालाब में। इसके बाद में इसका जो मिट्टी को तालाब में डाल देंगे और बची शेष जो है ये जो क्या नाम गेहूं के बाल जो है, इनको लेके आएंगे और बहन बेटियां सा परिवार एक दूसरे को देंगे और मिलन होगा, एक दूसरे का प्रेम होगा और पूरे गांव में भेंट भलाई का काम भी होगा। तो ये वर्षों से चला आ रहा है। ये किसानों की त्यौहार है। प्रमुखता से अगर कहा जाए तो किसानों का त्यौहार है, किसानों से जुड़ी हुई है प्राकृतिक रूप से, ताकि ये जो आने वाले टाइम में गेहूं का सीजन आएगा, गर्म होती गेहूं और कुटकी होती है, तो अब जो है इसके बाद सावन भादो कुंवार तक ये बोनी शुरू हो जाती है। तो उसी का प्रतीक है ये भुजलिया। और अब जो है किसान अब दूसरी जो ये जो फसल है, गेहूं साइड की फसलें हैं, ये फसलें अब वो कर सकता है, रबी की फसलें लगा सकता है आने वाले समय में। तो उसको अब जो है ये हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सब लोग परिवार सपरिवार मिलते हैं और ये 2 दिन का त्यौहार होता है। पहला दिन आ रहा, आज ये दूसरा दिन है। दूसरा दिन में ये विसर्जन होगी। बीच में देखा गया अभी कि एक लोक नृत्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा था, किस तरह का मैसेज देने का आपने? ये इसमें दरअसल ये सैला पारंपरिक नृत्य होता है, जो बुजुर्गों के द्वारा सैला नृत्य किया जाता था। इसमें उस चीज़ को बताया जाता था कि कैसे इस संसार की रचना हुई, कैसे आगे और चलना है, इससे आने वाली पीढ़ी को मतलब ये हुआ कि शरीर का एक्सरसाइज के साथ में ये सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। किसान जब वो खुश होता है तो अपने पूरा परिवार सपरिवार सहित वो नृत्य करता है, सामूहिक नृत्य करता है। और एक गांव में, जैसा आपने देखे होंगे, शहर में ऐसा माहौल नहीं मिलता। शहर में क्या होता है कि पास पड़ोस वाला व्यक्ति एक दूसरे को पहचानता नहीं, पर यहाँ गांव में पूरा गांव के लोग मिल करके इस त्यौहार को मनाते हैं और नृत्य करते हैं। उस नृत्य को सैला बोलते हैं। और सैला में जो है प्राचीन
परंपरा नृत्य छुपा हुआ है, उसका कला छुपा हुआ है। और उसमें अगर हम देखते हैं नज़दीक से में जाकर तो पूरा विज्ञान छुपा हुआ है उसमें। चलिए ठीक है। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। शहर में बरसों पुरानी परंपरा अनुसार श्री हिंदू उत्सव समिति मंडी द्वीप द्वारा भुजरिया पर्व पर चल समारोह बड़ी ही धूमधाम से निकाला गया। श्री हिंदू उत्सव समिति के मीडिया प्रमुख अंकित कुशवाहा ने बताया कि भुजरिया पर्व पर राधा कृष्ण मंदिर से भुजरियों की पूजा अर्चना कर चल समारोह प्रारंभ हुआ, जो कि गणेश चौक, गांधी चौक, मंगल बाजार, पटेल नगर होते हुए HEG भुजरिया तालाब पहुंचा, जहां पर भुजरिया की पूजा अर्चना कर भुजरियों को तालाब में विसर्जित किया गया। चल समारोह हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष अजीत सिंह चौहान छुट्टी भैया के नेतृत्व में निकाला गया। समिति के सचिव अशोक भार्गव ने चल समारोह में सम्मिलित समस्त नगर एवं वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त किया। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर भुजरियों की शुभकामनाएं दी। इस बार जनता थोड़ी सी कम ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर भी लोग हिंदू समाज को मैं दिल से धन्यवाद बोलूँगा पूरे मंडी द्वीप के घर घर से एक लोग आए हैं, दो लोग आए हैं मतलब घर से, और जनता काफ़ी आई है। सभी नगर पालिका अध्यक्ष, हिंदू समिति पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष और सभी वार्ड के जनता, वार्ड नंबर 4 से महिलाएं जो भुजरिया पुराने कई वर्षों से 50 साल से, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ जब से आ रही हैं। और ये प्रथा आजीवन जब तक धरती आसमान रहेगा ये प्रथा चलती रहेगी और हिंदू समाज का आगे वैसा ही वर्चस्व रहेगा और नाम रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदू समाज का नाम रहेगा। भुजरिया पर्व को लेकर आपका क्या संदेश है? भुजरिया पर्व की सबको हार्दिक बधाइयाँ। नगर में सद्भावना, प्रेम, आत्मीयता, भाईचारा बना रहे। एक दूसरे से लोग बाग भुजरिया का जो चलन है, सब गिले शिकवे मिटा के एक दूसरे से प्रेम भाव से मिलना, मेन संदेश भुजरिया का वही होता है और वही नगर में बना रहे। और सभी आए हुए हमारे नगर के गणमान्य लोग, नगर के वासी, महिला मंडल, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार उनका कि वो इस पर्व पे सम्मिलित हुए। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। भोपाल के लालघाटी स्थित दुर्गा नगर में शिव पुराण का आयोजन किया गया एवं आज इसका समापन समारोह भी रहा। इस अवसर पर भोपाल के सांसद आलोक शर्मा, क्षेत्रीय पार्षद मनोज राठौर एवं वार्ड नंबर 7 की पार्षद प्रियंका मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित हुई। आपको बता दें कि शिव पुराण कथावाचक उज्जैन से पधारे श्री चैतन्य स्वरूप महाराज जी के मुखाग्र से संपन्न हुआ। मैडम, आप क्षेत्र के पार्षद हैं और यहाँ पर शिव पुराण का आयोजन हो रहा है, तो क्या? देखिए, ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं अपने आप को विशेष सौभाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान ने मुझे यहाँ पे चुना है कि मैं यहाँ इस क्षेत्र की और लोगों की यहाँ पे सेवा कर चुकूं। तो चाहे गुफा मंदिर हो, नेवरी मंदिर हो, भगवान शिव की विशेष कृपा है इस क्षेत्र पे। और उसी के उपलक्ष्य में दुर्गा नगर निवासियों ने चैतन्य महाराज के मुखारविंद से जो शिव महापुराण का यहाँ पे कथा चल रही है, वो निश्चित तौर पे हम सबको भक्ति के मार्ग पे लेके जाएगी। सनातन धर्म पर आप क्या कहेंगे? जो सनातन धर्म है वो सबसे प्राचीन और हमारी भारतीय संस्कृति उसी पे आधारित है। चाहे हम किसी भी धर्म जाति से हों, पर हम हैं सब सनातनी। और ये देखा गया है आजकल विश्व में भी सनातन धर्म की जो महिमा है वो कितनी बड़ी है, तो इसलिए हम सबको इसी के रास्ते पे चलना चाहिए। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जिले से संयोजक हूँ, एडवोकेट हूँ और ये हमारा दुर्गा नगर क्षेत्र है। इस मंदिर का निर्माण हमारे पिताश्री केशव राम जी ने करवाया था, स्वर्गीय हुए हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों को ये प्रेरणा मिली कि हम यहाँ पे शिव पुराण की कथा करवाएं। पुष्पा आंटी जी, ममता सेठी जी और मोहल्ले के और गणमान्य सभी के सहयोग से ये शिव महापुराण की यहाँ कथा हम लोगों ने प्रारंभ करवाई है और भोले बाबा की कृपा से बहुत अच्छी तरीके से शुरू से अभी तक चल रही है। सफल आयोजन हो रहा है, पहला आयोजन है और भोले बाबा चाहेंगे तो हर वर्ष हम लोग यहाँ पर इस आयोजन को, इससे पहले आयोजन नहीं हुआ। शिव बारात निकालते थे हम, हाँ शिव बारात निकालते थे, लगभग 15 सालों तक शिव बारात निकाली। उसके बाद अब बुद्धेश्वर महादेव को यहाँ स्थापना फिर से हो रही है। इस हेतु ये शिव महापुराण का
आयोजन किया गया है। इसमें हमारे योगदान देने वाले जेकी भाई जो लाल घाटी पे पंजाबी ढाबे वाले हैं, उनका बहुत योगदान रहता है। हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसमें हमारे इनका भैया का बहुत योगदान रहता है। बाकी सभी लोग हैं, मनोज राठौर जी पार्षद जी हमारे, और श्री आलोक शर्मा जी सांसद, उनका स्नेह हम लोगों को प्राप्त है। प्रियंका मिश्रा जो हमारे यहाँ वार्ड पार्षद हैं, भाभी जी, उनका भी हम आधी रात में हम लोग पास में ही रहती हैं। आधी रात में अगर हम लोगों मोहल्ले वालों को तकलीफ होती है, हम लोग फौरन उनके घर चले जाते, फोन लगा देते हैं, फोन में ही हमारा काम हो जाता है। कभी लाइट नहीं है, कभी पानी की समस्या है, कभी कुछ भी समस्या होती है, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और हमारे जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और कहना तो नहीं चाहिए नेता लोग योगदान नहीं देते, लेकिन बढ़ चढ़ के हम लोगों को योगदान देती हैं। और ये मनोज राठौर जी भी ऐसे ही हैं, वो भी योगदान देते हैं, और भाभी जी भी योगदान देती हैं। और हमारे मोहल्ले के सभी जिससे जो बना उन लोगों ने, सब लोगों ने हमें योगदान दिया, और ये सफलतापूर्वक कथा कल संपन्न हो जाएगी हमारी। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर की आर्थिक राजधानी होने के साथ ही शिक्षा का हब भी है। यहाँ पर प्रदेश के कई जिलों के साथ ही अन्य राज्यों के छात्र अध्ययन करने के लिए पहुँचते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते नशे के कारोबार के तहत चलाए जा रहे अभियान को लेकर पुलिस द्वारा तमाम हॉस्टलों में चेकिंग अभियान चलाया गया। कुछ छात्रों के पास से पुलिस को मादक पदार्थ भी मिला है, जिस पर से पुलिस ने केवल छात्रों को समझाइश देकर उनकी काउंसलिंग कर उनको हिदायत दी है। कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मादक पदार्थों को सेवन करने वाले और इसको सप्लाई करने वाले ड्रग पैडलरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी, जिसको हमने ऑपरेशन ईगल क्लॉ नाम दिया था। इसी तारतम्य में थाना भौरकू अंतर्गत हमने हॉस्टल चिन्हित किए हैं। चूँकि ये स्टूडेंट हब एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं और बाहर से लड़के भी आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो कुछ हमें शिकायतें भी प्राप्त हुई थी और कुछ हमारी इनपुट भी थी कि कुछ हॉस्टलों में जो है इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। उन्हीं को हमने चिन्हित करके जो है हमारी टीम, जिसमें थाना प्रभारी भौरकू, उनकी टीम के द्वारा जो है सिविल में हमने हमारी टीम गठित करके जो है यहाँ पे चेकिंग का एक अभियान चलाया, जिसमें कुछ हॉस्टल चिन्हित किए और कुछ हॉस्टल में जाके जब हमने देखा तो कुछ लड़कों के पास इस प्रकार के सामग्री भी मिली जो आपत्तिजनक थी, जिनको हमने थाने इलाके से बातचीत करी, पूछताछ करी, उनके घर वालों से भी बातचीत करी और उन बच्चों को जो है समझाइश देके काउंसलिंग करके जो रवाना किया और उनसे कुछ जानकारियां भी प्राप्त करी, ये कहाँ से लेके आते थे, कैसा क्या रहता था, उसको हम एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं ताकि उक्त मादक पदार्थों को जो सप्लाई करने वालों के खिलाफ जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। तो क्या कुछ जब्त हुआ है छात्रों के पास से? कुछ अभी बच्चों के पास से हमको जो है गांजे मिले थे, गांजे के कुछ पैकेट्स वगैरह मिले थे, उसको हम लगातार डेवलप कर रहे हैं और एक बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। सर, जो पकड़े गए छात्रों ने क्या बताया कि वो लेते थे वो ड्रग्स का? उनसे बातचीत हुई तो मुख्य रूप से जो एक चीज सामने आई है वो संगत है, क्योंकि यहाँ पे नाइट में इन लोगों का पढ़ने का, घूमने का जो रहता था, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, जागने के लिए इसका ये इस्तेमाल करते थे। ऐसी चीज़ हमको जो है उनसे बातचीत पे सामने आई। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।